हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी, जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी के दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आउट हो चुके हैं। काफ़ी बच्चों को इंतजार है कि उनका एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट का दोस्तों मैंने शो किया है। यहाँ पर देखिए इनका फॉर्म है, एप्लीकेशन स्टेटस है, वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखा रहा है। तो ये कैसे आप चेक कर पाएंगे और कैसे आप अपना एग्जाम सिटी वगैरह और एडमिट कार्ड देख पाएंगे, वो डेट क्या रहेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और एग्जाम को किस तरीके से पास करना है, क्या टेक्निक है, मेरी क्या टेक्निक रही, मैंने काफी सारे एग्जाम पास किए, वो भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि क्या सीक्रेट तरीका रहा था मेरा एग्जाम पास करने का। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो 4 बार, यूपी पुलिस कांस्टेबल में अंडर ट्रेनिंग हूँ, दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो मैं एक ऐसी टेक्निक आप सभी को बताऊंगा कि आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। अब सिलेक्शन होगा 100% गारंटी के साथ। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तरीका जो आप पढ़ेंगे वही एग्जाम में अब आने वाला है। ठीक है, आपके माँ बाप का सपना पूरा करने वाली रणनीति मैंने तैयार कर ली। दोस्तों, मेरे पास कुछ हैंड राइटिंग नोट्स हैं, मेरे खुद के जो नोट्स हैं वो मैं आप सभी को दे रहा हूँ। अगर आप वो नोट्स पढ़ लेते हैं, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यहीं से एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं ये तो नहीं बोला कि 100 में से 100% आप नंबर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपकी जो कट ऑफ होगी उससे ज़्यादा ही आपके यहाँ पर नंबर आने वाले हैं। मार्केट में जो आप जाएंगे तो आपको 500-1000 रुपये के ये 200 नोट्स मिलते हैं, लेकिन मेरे पास 500 रुपये का नहीं है। मैं अपने खुद के PDF, खुद के एंड्रॉइड नोट्स आप देखो दे रहा हूँ मात्र 99 रुपये में। ये 99 रुपये में आपको कैसे मिल पाएंगे, करना कुछ नहीं है। इसके लिए आपको इस नंबर पर बस मैसेज कर देना है। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, 6396453592, बस इस पर मैसेज कर देना। सारे के सारे सब्जेक्ट के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, रीजनिंग, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, सारे के सारे दोस्तों प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आप सभी को मिल जाएंगे इसी दोस्तों 99 रुपये में। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है। सारे के सारे जो आप सभी को जो यहाँ नोट्स हैं वो मात्र 99 में ही यहाँ पर आप सभी को मिल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने भी काफी सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, एसएससी जीडी हो या दोस्तों दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंस कुमार मेरा नाम है। यहाँ पर काफी सारे दोस्तों आप सभी को लिस्टों में नाम दिखाई देगा। वो ऐसे नहीं आया है, ये मेहनत से आया भाई साहब। ये इसलिए आया है क्योंकि मैंने मेहनत की है लगातार दोस्तों में। दिल्ली पुलिस, ये देखिए दिल्ली पुलिस का फिजिकल का ही, दिल्ली पुलिस में भी दोस्तों मैंने एग्जाम पास किया हुआ है और अभी अंडर ट्रेनिंग है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में भी अभी जॉब कर रहे हैं। अभी दोस्तों और भी काफी सारे एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो ये नोट्स ऐसे नोट्स हैं कि एक नोट्स से आप काफी सारे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको बार बार किसी नोट्स को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बोलेंगे भैया क्या गारंटी कि आपके नोट्स में से एग्जाम में आता ही आता है। तो देखो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल रियल प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में दोस्तों आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो एनटीपीसी में दोस्तों भर भर के क्वेश्चन यहीं से पूछे गए। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक वाला, और ये नोट्स में भी लिखा हुआ है। ये आपका एग्जाम में आया क्वेश्चन है, वो ऊपर नोट्स दिए हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, भी क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल से, अनुच्छेद से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखो आर्टिकल 148, जो कि बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं इसको, लेकिन मैंने बोला था कि इसको पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने इंपोर्टेंट भी लिखा था, देखो इस पर लिखा था मैंने इंपोर्टेंट है, और 148 आ ही गया एग्जाम में। ठीक है, और आर्टिकल से और क्वेश्चन भी आए थे जो कि बहुत टीचर नहीं पढ़ाते हैं। 241 पूछा गया एग्जाम में, और मैंने दोस्तों पता था कि 241 एग्जाम में पूछा जाएगा। इंपोर्टेंट लिख लीजिए, इंपोर्टेंट वहीं लिख दिया था मैंने, और देखो यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ये दोस्तों हाई कोर्ट जो बनाया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों में, अलग अलग हाई कोर्ट, उसके लिए दोस्त था, उसके लिए था ये आर्टिकल 1966 में दिल्ली में जो बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश की बात चल रही है। ऐसा नहीं दोस्तों कि जीके जीएस से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सबके दोस्तों क्वेश्चन हमारी इस पीडीएफ से पूछे गए। मैंने मैथ का भी अपना दोस्तों कंप्लीट पीडीएफ दिया था, वहीं से भी दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो ये लिस्ट काफी लंबी है, मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, इसलिए मैं दोस्तों आप सभी को यही दिखा रहा हूँ कि आप देख लीजिए। सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस आप सभी को 99 का पेमेंट करना है, उस नंबर पे मैसेज कर देना है। अब आप बोलेंगे भैया ये यहाँ पर जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो कब से होगा, ये तो आप सभी को पता ही है। एग्जाम की जो डेट थी वो पहले अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन अब सभी के मन में ये आ रहा होगा कि एग्जाम सिटी वगैरह हम कैसे चेक कर पाएंगे और एप्लीकेशन स्टेटस जो है हम कैसे चेक कर पाएंगे, वो बता दीजिए। तो मैं आप सभी को समझा देता हूँ। तो देख लीजिए, ये दोस्तों सबसे पहले नोटिस जारी किया गया था रेलवे बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर बताया गया था कि आप सभी का देखो यहाँ लिखा हुआ है नोटिस फॉर एप्लीकेशन स्टेटस, यानी यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ देखो लिखा हुआ है एप्लीकेशन एंटर आप सभी का प्रोविजनली एक्सेप्ट लिखा होगा, या दोस्तों प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशन लिखा होगा, या रिजेक्टेड लिखा होगा एलोंग विद रीजन। क्या रीजन रहा है, इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। और आपके पास मैसेज भी आया होगा रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस, SMS एंड ईमेल विल बी सेंड द कैंडिडेट रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन इन द एप्लीकेशन, यानी जो आपके पास रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने वहाँ पर मेंशन किया था फॉर्म फिलअप करते टाइम, उस पर दोस्तों आपके पास एक मैसेज आया होगा। अगर मैसेज नहीं आया तो आप कैसे चेक कर पाएंगे, उसका प्रोसेस मैं आप सभी को बता दूंगा, या ये हेल्पलाइन नंबर आप सभी के पास दिए हैं, इन पर भी आप मैसेज करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप सभी के सामने है, और ये आपकी वेबसाइट है जहाँ से आप चेक कर पाएंगे। आरआरबी
rrbapply.gov.in। मैं इसे चेक करके आप सभी को दिखाता हूँ एक बार। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि भाई आपका जो एग्जाम है कब से शुरू है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ये पहले ही आ चुका है वैसे। 17 नवंबर से आपका एग्जाम शुरू हो और एंड ऑफ दिसंबर, यानी इस दिसंबर के लास्ट तक आपका एग्जाम चलेगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि आपका सभी का जो एग्जाम सिटी है, देखो यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम सिटी। ये एग्जाम सिटी जो आपका जारी किया जाएगा वो एग्जाम से 10 दिन पहले, एग्जाम की जो डेट है उससे 10 दिन पहले ये लिखा हुआ है कि मेड लाइव अराउंड 10 डे पीरियड द एग्जाम डेट, यानी एग्जाम की डेट से 10 दिन पहले ये जारी किया जाएगा। एग्जाम की डेट क्या है? 17 नवंबर। तो 17 नवंबर से 10 दिन पहले यानी 7 तारीख को आप सभी के जो हैं यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएंगे 7 नवंबर को। ठीक है, 7 नवंबर को आप सभी के एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी हो जाएंगे, ये आप सभी ध्यान रखिए। ठीक है, तो 7 नवंबर को अपना एडमिट करने एग्जाम सिटी वगैरह आप चेक कर पाएंगे कौन सी सिटी में आपका एग्जाम गया है। एप्लीकेशन स्टेटस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप ये चेक कर पाएंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्टेड कर लिया गया है, तो सिर्फ यहाँ से ये चेक कर पाएंगे। यहाँ से आप अपना जो है एग्जाम सिटी वगैरह भी चेक नहीं कर पाएंगे। एग्जाम सिटी आपका जो आएगा वो 7 नवंबर को आएगा, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो जो आपका आएगा वो दोस्तों 13 नवंबर को आएगा। 17 नवंबर वालों का देखो, 17 नवंबर वालों को तो आएगा 13 तारीख को, लेकिन जिसका एग्जाम 10 दिसंबर को है तो उसका 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, नहीं 6 दिसंबर को, सॉरी 6 दिसंबर को। लेकिन ये एग्जाम जो सिटी है ये सभी का दोस्तों आएगा यहाँ पर 7 नवंबर को, सभी का, चाहे एग्जाम 10 दिसंबर को है, चाहे 20 दिसंबर को है, चाहे 17 नवंबर को है। एग्जाम सिटी जो आती है वो दोस्तों सभी का एक साथ आती है, लेकिन जो एडमिट कार्ड होते हैं वो आपकी एग्जाम डेट से वो 4 दिन पहले आते हैं। जैसे 17 को तारीख को उससे 4 दिन पहले, किसी का 10 तारीख को उससे 4 दिन पहले। ठीक है, अब मैं चेक करके आप सभी को दिखा देता हूँ कैसे आप चेक कर पाएंगे अपना एप्लीकेशन स्टेटस। तो देखो ये वेबसाइट मैंने आप सभी को बताई थी, मेंशन भी किया था आरआरबी ने अपनी ये वेबसाइट rrb.apply.gov.in, इस पर आप सभी को आ जाना है। देन करना क्या है, इसके बाद आपको लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, जो भी आपके पास है आधार नंबर है, आपके पास ईमेल जो भी नंबर आपके आधार कार्ड को ओटीपी भी आएगा वो ध्यान रखना आप सभी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, या आप अपने अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके का मैं दोस्तों भी अकाउंट आरआरबी अकाउंट से करके दिखा रहा हूँ, आप सभी को साइन इन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो आपने यहाँ पर फिलअप किया, उसके बाद पासवर्ड जो है आपने यहाँ फिलअप किया वो, अगर पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट कर लेना भाई, यहाँ से फॉरगेट भी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पासवर्ड भूल जाते हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपना। ठीक है, मैं चलिए यहाँ मोबाइल नंबर डालता हूँ एक स्टूडेंट का। देखो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, मैं इस पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो एक ओटीपी आएगा, तो आपको सेंड ओटीपी टू फोन, सेंड ओटीपी ईमेल, जो भी आपने डाला है वहाँ पर आप ओटीपी मंगा लीजिए। जैसे मैं सेंड ओटीपी टू फोन पर क्लिक करूँगा, ठीक है, उसके बाद फोन पर ओटीपी आएगा। देखो मैंने ओटीपी डाल के जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर ये किया, तुरंत दोस्तों मेरे सामने ये 4 ऑप्शन का खुल गए। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन, जिसमें आपका जनरल इंस्ट्रक्शन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, कौन सी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है, एप्लीकेशन हिस्ट्री, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तुरंत आप सभी सामने पहला ऑप्शन आएगा, देखो ये आ गया। इसमें लिखा होगा दोस्तों आपका रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट इन द लेवल 1 और 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि आपका जो इसका ग्रुप डी का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो जारी हो चुका है, लेकिन इस बच्चे का जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया है इसका देखो यहाँ पर ये है पेमेंट नॉट डन, यानी इन्होंने पेमेंट को डन नहीं किया था। पेमेंट डन नहीं करने की वजह से इनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, ये आप समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके साथ भी हो सकती हैं, आप चेक कर लेना भैया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि मेरा तो एडमिट कार्ड आ ही जाएगा, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि इस बच्चे की तरह आपका भी यहाँ जो पेमेंट नहीं हुआ है किसी भी रीजन से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सारी बातें आप सभी को समझनी पड़ेंगी, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है, वरना दोस्तों एक बार दिक्कत होगी तो बार बार फिर आप परेशान रहेंगे। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है। बाद में उसके बाद आप दोस्तों एक बार चेक कर लेना, चेक करने का प्रोसेस मैंने आप सभी को बता दिया है, उसके बाद आप सभी चेक कर लेना। अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें ध्यान से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ओटीपी वगैरह आता है मोबाइल पर, तो ओटीपी वगैरह ध्यान से आप डालेंगे तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो, आई होप आप समझे होंगे सारी चीज़ें। और जो एग्जाम सिटी का वेट कर रहा है वो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया, एग्जाम सिटी आपका 7 नवंबर को जारी की जाएगी, जिसमें आपका ये पता चलेगा कि आपका कौन से शहर में एग्जाम गया है और कौन सी डेट में गया है। ठीक है, 17 नवंबर से एग्जाम शुरू है और दिसंबर के लास्ट तक आप सभी का एग्जाम चलेगा। और दोस्तों आप सभी एक बार चेक कर लेना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं है, काफ़ी बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि एक बच्चे के मैंने आप सभी को लाइव प्रूफ दिखाई दिया है। ठीक है, तो भाई फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, ये दिमाग से निकाल देना कि नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बहम में रह जाते हैं, तैयारी करते रहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से रखना कि अभी आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए और आपका फॉर्म रिजेक्ट और आप तैयारी कर रहे हुए हैं, बाद में पता चला कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और आप तैयारी में लगे हुए हैं। तो भाई सारी चीज़ें आपको पहले ध्यान में रखनी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना इस बात को। तो आज के इस वीडियो में थैंक यू दोस्तों, आज आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।